बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक बड़े खौफनाक तैयारा हादसा जो है वो उसकी रिपोर्ट हुई है और ये तैयारा जो है ये कोरिया से हांगकांग की तरफ जा रहा था। इस तैयारे की छत मुकम्मल तौर पर उड़ गई है। इस तैयारे की अगर तस्वीर देखें तो ये तैयारा मुकम्मल तौर पर जला हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ऊपर का हिस्सा मुकम्मल तौर पर जला हुआ है, इसकी छत ऊपर से उड़ी हुई है। ये ऐसा खौफनाक हादसा है कि जिसको देखकर इंसान परेशान हो जाता है कि इस तैयारे के साथ जब ये सब कुछ हुआ होगा तो इसमें मौजूद मुसाफिरों के साथ क्या हुआ होगा। ये तैयारा अगर फ़िज़ा में था तो फिर इसके बचने के क्या चांसेस थे। इस तैयारे में कितने एक मुसाफिर सवार थे और कितने एक मुसाफिर जो है वो बच पाए हैं। 176 पैसेंजर्स इसमें सवार थे, जिनमें कि क्रू जो है स्टाफ वो भी इसके अंदर शामिल है। अब इस तैयारे के साथ ऐसा क्या हुआ? इस तैयारे में सवार कुछ अफ़राद जो ज़ख्मी भी हुए हैं और जो कि उस मुकाम के बहुत करीब बैठे थे जहाँ पर कि ये वाक़या जो है इसकी शुरुआत होती है, उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या बताया। और उसके अलावा 1-2 मुसाफ़िर जो तैयारे के बिल्कुल शुरू में बैठे थे, क्योंकि ये तैयारे में पेश आने वाला वाक़या तैयारे की बैक एंड पे हुआ था। तैयारे के शुरू में बैठे हुए मुसाफ़िरों ने क्या महसूस किया और क्या हुआ और उस वक़्त अमले ने उनके साथ क्या सलूक किया, वो आपको बताती हूँ पहले, और फिर आपको बताती हूँ कि दरअसल हुआ क्या था। और अब इसके बाद एक बड़ा फ़ैसला जो है वो कर लिया गया और मामलात जो है वो बड़े ही संगीन है। और ये मामला जो है किसी भी जहाज़ में हो सकता है। कोई भी जहाज़ जो है वो इस सूरत हाल से बचा हुआ नहीं है अगर इस सिचुएशन को ना देखा गया। अब यहाँ पर एक मुसाफिर है जो इस वाक़ये में ज़ख्मी भी हुए हैं और उन्होंने ये बताया कि जनाब, जिस वक़्त ये वाक़या हुआ तो उस वक़्त मैं जहाज़ की पिछली सीट पर बैठा हुआ था, यानी कि बैक साइड पर मैं बैठा हुआ था। वो कहते एकदम से पटाखों की जैसी आवाज़ आई। मेरे सर के ऊपर जो लगेज का कंपार्टमेंट था, जहाँ पर के छोटा सामान आपका हैंड कैरी रखा जाता है, वो कहते हैं वहाँ पर मुझे पटाखों की सी आवाज़ आई। उसके बाद वो कहते हैं कि एकदम से फिर मुझे, जब मैंने देखा कहाँ से पटाखे की आवाज़ आ रही है, तो मुझे उस कंपार्टमेंट से, जिसका कि ढक्कन जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया गया था, तो मुझे उसमें से धुआँ निकलता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही मैंने धुआँ देखा तो मैंने और कुछ और मुसाफिरों ने आवाज़ें देनी शुरू की और उनका स्टाफ जो है वो भाग कर आया और जो एयर होस्टेस थी उसने उसको खोल कर जो एक बैग जिसमें से कि धुआं निकलने का पता लग रहा था उसको बुझाने की कोशिश की, फायर एक्सटिंग्विशर के ज़रिए से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम हुई। अब वो कहते हैं कि फ़्लाइट अटेंडेंट को जैसे ही बताया वो आई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर, लेकिन स्मोक जो है वो बहुत गहरी हो चुकी थी और अब उसमें से चिंगारियाँ उठनी शुरू हो गई थी और आग जो है उसने पकड़ लिया था दूसरे बैग्स को भी और एकदम से आग तेज़ी से फैलना शुरू हो गई थी। वो पैसेंजर बताता है कि जैसे ही स्मोक जो है उसने केबिन के अंदर स्मोक जब भरना शुरू हुई तो इमरजेंसी एग्ज़िट जो है वो एक मुसाफिर ने खींच के खोला। अच्छा, अब यहाँ पर मुसाफिरों ने ये भी शिकायत की कि जब हमने शोर डाला तो उन्होंने एकदम से कहा कि आप सुकून से बैठें, हम हालात पे काबू पा लेंगे। लेकिन जब आग लगती देखी तो फिर जो एक पैसेंजर जो बिल्कुल ही इमरजेंसी एग्ज़िट के पास बैठा था, उसने उस दरवाज़े को खींचा। आपको मालूम ही है कि इमरजेंसी एग्ज़िट के लिए कुछ दरवाज़े होते हैं जिनको जब खोला जाता है तो फ़ौरन ही स्लाइडिंग जो इन्फ्लेटेबल स्लाइड्स होती हैं वो एकदम से खुल जाती हैं, हवा से भरी हुई जो स्लाइड्स होती हैं, और उन पर लोग बैठकर नीचे स्लाइड करके बाहर को छलांग लगा देते हैं ताकि अपनी जान को बचाया जा सके। तो एक पैसेंजर ने आगे होकर फ़ौरन ही वो दरवाज़ा खोल दिया। आपको ये भी बताऊँ कि ये जो इन्फ्लेटेबल स्लाइड्स होती हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव और ये एक दफ़ा जब खुल जाती हैं तो उसके बाद ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव खर्चा होता है जहाज़ का, लेकिन यहाँ पर तो ये जहाज़ पूरे का पूरा ही तबाह हो गया। अब सुनिए आगे क्या होता है। ये जो पैसेंजर है वो कहते हैं कि हमने आवाज़ें दी लेकिन उन्होंने हमें बैठने के लिए कहा, लेकिन फिर एक पैसेंजर ने दरवाज़ा जो है वो खोल दिया और हम सब जो है तेज़ी से उस दरवाज़े की तरफ लपके ताकि हम वहाँ से भाग जाएँ। अब एक और पैसेंजर जो कि शुरू की सीट्स पे बैठा था, यानी कि जहाज़ के फ्रंट पर, उसने कहा कि हमें तो आग के बारे में थोड़ी देर के बाद पता लगा, जब लोगों ने पीछे से ज़ोर-ज़ोर से फायर फायर कहना शुरू किया। वो कहते हैं कि जब पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ चुके थे, उन्होंने बेल्ट्स बाँध ली थी, हमें जब फायर की आवाज़ आई तो उसके बाद भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, ना ही हमें कहा गया कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब बैक साइड पर लोगों को मैंने देखा, उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। वो कहते हैं कि हम डर गए कि क्या हो रहा है, लेकिन इनके स्टाफ ने दरवाज़ा ना खोला। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ पैसेंजर्स ने ये भी कहते हैं कि मैंने देखा कुछ पैसेंजर ने आगे होकर फिर उस इमरजेंसी एग्जिट के दरवाजे को खुद से खोला और उसके बाद उन्होंने बाहर छलांग लगा दी। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो इनका अमला है, अमले के जो लोग हैं, उन्होंने भी फिर दूसरे दरवाजे को खोला, दूसरी साइड के जो इमरजेंसी के एग्जिट है उसको खोला और फिर लोगों ने बाहर छलांगे लगाई और ये मनाज़िर जो है ये कैप्चर किए गए। अब मैं आपको बताऊँ कि ये आग इस कदर शदीद हुई कि अभी तैयारा जो है वो रनवे पर था और सीट बेल्ट्स लोग बांध चुके थे। अब जब ये मामला होता है तो लोग बाहर छलांग लगा देते हैं और इसी असना में
जहाज़ के अंदर आग इतनी तेज़ी से फैलती है कि जहाज़ का ऊपर का हिस्सा मुकम्मल तौर पे जल जाता है और ऊपर की छत जो है वो उड़ गई है। आप तस्वीर में जो मैंने थंबनेल पे लगाई है, जिस तस्वीर को आप देखते हैं, वो तस्वीर उस जहाज़ की है जिसका नाम एयर बुसान एयरलाइन है। ये जहाज़ जो है ये मुकम्मल तौर पर ऊपर से तबाह हो गया। अब हुआ दरअसल क्या था जनाब, एक साहब थे, उनका एक बैग था। उस बैग के अंदर एक पावर बैंक था। जी हाँ, समझ तो आप गए होंगे, लेकिन हुआ क्या और अब आगे होगा क्या, ये भी ज़रा सुनिएगा। क्योंकि पावर बैंक, आपके फ़ोन्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक है अगर इनको हैंडल प्रॉपर्ली ना किया जाए। अब इन साहब का जो पावर बैंक था वो इनके लगेज में यानी कि हैंड कैरी में था। वो हैंड कैरी जो है उन्होंने ऊपर केबिन में रखा, उसके अंदर जो लिथियम बैटरी होती है वो कहीं फट गई। उसके फटने की वजह से ये आग जो है ये बड़ी तेज़ी से फैली। अब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि ये लिथियम तो आपके टेलीफ़ोन, आपके मोबाइल्स, उनकी बैटरीज़ में भी होता है, तो क्या आने वाले वक़्त में अब कोई भी मुसाफ़िर जो है अपना फ़ोन जो है अपने साथ कैरी नहीं कर सकेगा? तो ऐसा नहीं है। ऐसे वाक़यात जो हैं ये पहले भी होते रहे हैं। अब से कुछ अर्सा पहले की बात है, जनवरी 15 की, जब वाशिंगटन डल्लास एयरपोर्ट पर एक तैयारा था और उसमें एक साहब थे, उनके पास एक फ़ोन था और वो फ़ोन गर्म हुआ और उसमें भी बिल्कुल वही सिचुएशन हुई, धुआँ निकलना शुरू हुआ। उसने फ़ौरन ही जो वहाँ पर क्रू मेंबर्स थे, उनमें से एक जो उनकी होस्टेस थी, उनको कहा। उन्होंने उस फ़ोन को लिया और तेज़ी से जाके उसे आइस कंपार्टमेंट में डाल दिया और जिसकी वजह से ये धमाका जो है वो ना हुआ या वो फ़ोन ना फटा। तो इस तरह की सिचुएशन होती हैं। तो यहाँ पर एक हल जो है अब वो ये निकाला गया है और सख्ती से अब इसे कम से कम एयर बुसान एयरलाइंस पर तो इम्पोज़ कर दिया गया है कि अगर किसी भी शख्स ने टेलीफ़ोन, आई मीन मोबाइल, या फिर अपना कोई भी गैजेट इस तरह का कैरी करना है जिसके अंदर लिथियम बैटरी है, जैसा कि आपका पावर बैंक है, तो उसे मस्ट अपने हाथ में रखना होगा। अब आप कहेंगे कि हाथ में रखने से क्या होगा? जब ऐसी सिचुएशन होनी है तो हो जाएगी, लेकिन नहीं। जब आपके हाथ में चीज़ होती है तो आपको महसूस होता है कि अगर वो गर्म हो रही है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन पे वार्निंग आती है कि फ़ोन इज़ गेटिंग हॉट। आपको उसी वक़्त कहा जाता है कि फ़ोन को ऑफ़ कर दिया जाए। आप फ़ोन को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं। ऐसे में फ़ोन जो है वो ख़राब होने से बच जाता है, उसकी बैटरी जो है वो सड़ने से बच जाती है। यहाँ पर वो जो शख़्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जनवरी 15 को जो वाक़या हुआ, उसके हाथ में उसका फ़ोन था एंड ही कुड फ़ील इट कि वो गर्म हो रहा है और वैसे ही उसने उसको फ़ौरन ही जो स्टाफ़ है उनको बताया और इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया। अब एयरलाइन बुसान में ये कहा गया है कि आइंदा से जो भी मुसाफिर होगा इस तरह की चीज़ें अपने हाथ में रखेंगे और किसी भी ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन ही स्टाफ को बताया जाएगा ताकि इस चीज़ को फ़ौरन संभाला जा सके। अब चूँकि वो बैटरी या वो जो पावर बैंक था वो उस कंपार्टमेंट में पड़ा हुआ था, वो बंद था, जब उसमें चिंगारी लगी होगी, धमाका हुआ होगा, धुआँ उठा होगा, इतनी देर में जब देर हो गई और उसके इर्द-गिर्द और सामान ने भी आग पकड़ ली, तो तब तक जो है मामला ज़्यादा हो चुका था, आगे जा चुका था। ऐसे में ये तकलीफ़ दे सूरत-ए-हाल जो है वो क्रिएट हुई, लेकिन यहाँ पर शुक्र है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 7 लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि ज़ख्मी हुए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है छलांग मारी गई, नीचे आए, कोई गिरा होगा, कुछ लोग जो अंदर मौजूद थे निकलने में देर हुई होगी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि जहाज़ के अंदर पूरा जहाज़ जब भरा होता है तो आप लोग जब अंदर बैठ भी रहे होते हैं तो एक टाइम लगता है आपको बैठने में, और जब एक अफ़रा-तफ़री का आलम हो जाता है तो धक्कम-पील भी हो जाती है और धक्कम-पील के बाद आप एक-दूसरे को जब गिराते हैं या धक्का मारते हैं, कोई ज़ख्मी हो जाता है, किसी को निकलने में देर हुई होगी तो उसको खुदा न खास्ता कोई आग की ज़द में आ गया हो, तो इस तरह की सिचुएशन की वजह से मामलात जो है थोड़े से ऐसे हुए कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन फिर भी लोगों की भी अक्लमंदी काम आई कि उन्होंने टाइम से दरवाज़ा खोला। यहाँ पर स्टाफ की ये गलती भी बताई जा रही है कि उन्हें फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, जिसमें कि उन्होंने डिले किया, जिसको भी अब एड्रेस किया जाएगा। मामला जो है ऑफ़ कोर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आपके बताने के लिए ये है कि ज़रूर इस तरह की चीज़ें जो है अपने हाथ में रखिए, कोशिश करें पावर बैंक जैसी चीज़ें तो अपने सामान में ना ही रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।